हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, शाम का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज दिन है 8 जनवरी 2026। अब बज चुके हैं शाम के 7:45। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है, मैं डेली के 2 ब्लॉग डालता हूं, एक दिन का और एक शाम का। तो दिन का ब्लॉग तो मैंने अपलोड कर दिया था, तो अब है शाम के ब्लॉग की बारी। तो फ्रेंड, शाम को वेदर कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं कि फॉग अचानक से आ गया है और ठंडा एकदम से बढ़ चुका है। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और वेदर ने अचानक पलटी मारी है। दिन का वेदर आप देख सकते हैं मेरे आज के ब्लॉग में, अच्छा खासा विजिबिलिटी थी, लेकिन अब विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने। बहुत पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा कोहरा अचानक आ गया। फ्रेंड देखिए, आप देख सकते हैं। और बाज़ार में अभी चहल पहल बाकी है, और क्योंकि अभी 8 बजे नहीं है, तो लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, अपने काम धंधों से, अपनी जॉब से और अपने कामों को से लौट रहे हैं अपने घरों को। फ्रेंड तो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का नज़ारा आज का। और जिम हमेशा की तरह अपनी सेवा दे रहा है लोगों को। लोग अपने वर्कआउट इसी जिम में करते हैं और बहुत ही अच्छा जिम है फ्रेंड ये। तो फ्रेंड देख सकते हैं, सब्ज़ी की दुकानें फिर से लग गई हैं, और वही सीजनल सब्ज़ी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि विंटर में सब्जियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और सीजनल सब्जियों का तो क्या ही कहना। तो फ्रेंड देखिए, हरी सब्जी, पत्तेदार सारी सब्जियां आई हुई हैं, और बाकी चाट वाले भैया डेली की तरह अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें कि आपको चाट के संग संग पानी पूरी भी खाने को मिल जाती है फ्रेंड। और कुछ इस तरह का नज़ारा ये देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे हमारी एक नए टॉपिक पे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने हर एक ब्लॉग में एक नए मुद्दे पे, एक नए टॉपिक पे आपसे बात करता हूँ। आपका उसमें ओपिनियन जानने की भी मंशा रखता हूँ मैं। और तो आपका जैसा भी विचार होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वही गाड़ियों की। तो गाड़ियों का टॉपिक में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, गाड़ी सभी के पास आजकल है, किसी के पास बड़ी है, किसी के पास छोटी है। सब ने अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग गाड़ियाँ खरीद रखी हैं। किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास 4 व्हीलर है। तो फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि गाड़ी की जो वैलिडिटी है रोड में, वो कब तक होनी चाहिए? कितने टाइम तक गाड़ी आप चला सकते हो रोड में? मतलब एक गाड़ी अगर आपने ख़रीदी अभी, तो वो कब तक चला सकते हो? तो फ्रेंड, मेरा तो ये मानना है कि गाड़ी को साल जो होते हैं, जैसे आज मैंने कोई गाड़ी ख़रीदी तो 10 साल बाद वो गाड़ी जो डीजल की है वो शहरों में चलने के लिए अलाउ नहीं होती है, और 15 साल पेट्रोल की गाड़ी की वैलिडिटी रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। बट मेरा ये मानना है कि गाड़ी की वैलिडिटी उसके ईयर को देख के नहीं होनी चाहिए। गाड़ी की वैलिडिटी होनी चाहिए कि वो कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो फ्रेंड, बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग गाड़ी खरीदते हैं, क्योंकि देखिए, लोग बड़ी मेहनत से पैसे जोड़ जोड़ के अपनी ड्रीम कार खरीदते हैं फ्रेंड। और वो उस गाड़ी को, क्योंकि हर एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में लगभग 1 या 2 ही गाड़ी खरीद पाता है। तो फ्रेंड, तो बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके वो अपनी ड्रीम कार खरीदता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी गाड़ी की किलोमीटर वाइज, मतलब वो अगर बहुत कम चली है, अगर वो 10 साल में माना कि 2 लाख किलोमीटर ही चली है, या 1 लाख किलोमीटर ही चली है, तो उसकी वैलिडिटी मतलब होनी चाहिए। उसको गवर्नमेंट की तरफ से बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चली ही कम है। जब गाड़ी कम चलेगी तो उसके जो मेंटेनेंस है वो कम हुआ होगा। मतलब कि मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है कम चली हुई गाड़ी में, लेकिन सर्विस तो करानी ही पड़ती है।
लेकिन मेजर इशू मतलब मेंटेनेंस मतलब मेजर इशू नहीं आता है गाड़ी में, क्योंकि जो गाड़ी ज़्यादा चलेगी नहीं, मतलब चलेगी लेकिन काम चलाओ चलेगी, इतनी नहीं कि आपने 1 साल में ही गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चला दिया। तो अगर आप किसी गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चला दोगे 1 साल में ही, तो मेंटेनेंस ज़्यादा मांगेगी, सर्विस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेजर सर्विस भी कर मांगेगी गाड़ी। लेकिन अगर एक गाड़ी को आपने 1 साल में माना कि 10,000 किलोमीटर ही चलाया है या 20,000 किलोमीटर ही चलाया है, तो वो मेंटेनेंस कम मांगेगी, मेजर उसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गाड़ी 10 साल में अपने 2 लाख किलोमीटर या 3 लाख किलोमीटर पूरे नहीं की होती है, मतलब माना कि 1 लाख किलोमीटर चली नहीं है, माना 10 साल हो गए गाड़ी को और वो 1 लाख किलोमीटर भी नहीं चली है सपोज, तो ऐसी गाड़ी को 10 साल के लिए और रोड पे बने रहने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उसकी वैलिडिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी चली कम है, तो चली कम होगी तो वो और चली कम होगी और इसकी सर्विस हुई होगी तो वो गाड़ी अच्छी होगी, उस गाड़ी में ज़्यादा फॉल्ट नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जो गाड़ी आपने किसी ने माना 2026 में ख़रीदी और 2027 तक उसने वो गाड़ी को 3 लाख किलोमीटर चला दिया, तो वो गाड़ी तो वो है तो वो 1 साल पुरानी, लेकिन वो गाड़ी में दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो गाड़ी इतनी चला दी है, इतना उसको रगड़ दिया है रोड पे कि वो गाड़ी में अब वो जान नहीं रहेगी, क्योंकि इतना चलाने के बाद टायर घिस जाएंगे। क्योंकि गाड़ी को मेरे हिसाब से किलोमीटर के हिसाब से आंकना चाहिए, जितनी किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी उसके हिसाब से उसकी एज निर्धारित होनी चाहिए, एज लिमिट को फिक्स करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कई लोगों की गाड़ियाँ क्या है 10-10 साल हो गए हैं कई लोगों की गाड़ियाँ, लेकिन उनकी गाड़ियाँ अभी भी 1 लाख किलोमीटर के अंदर ही है, तो चली नहीं ज़्यादा और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, मतलब साफ़ सुथरी और बहुत वेल मेंटेन, और उसमें ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं हुआ है, कोई मेजर पार्ट बदला नहीं गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी गाड़ियों को गवर्नमेंट की तरफ से रोड पे चलने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो बहुत कम चली हुई हैं किलोमीटर में उन गाड़ियों को रिबेट देनी चाहिए, और जो गाड़ियाँ 2-3 साल में ही 2-3 लाख 4 लाख किलोमीटर चल चुकी है ऐसी गाड़ियों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ जो 1-2 साल के अंदर ही मान के चलो कि आप 3-4 लाख किलोमीटर चल गई है, तो ऐसी गाड़ी फिर रोड में भी दिक्कत पैदा करेगी। अगर उसकी सर्विस भी नहीं हुई है, उसका मेजर पार्ट में कोई इशू है, वो बदला नहीं गया है, तो ऐसी गाड़ियों को तुरंत बंद करना चाहिए। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, सरकार को एक ऐसी ऐप निकालनी चाहिए जिसमें बिल्कुल मतलब उसमें करना ही करना है, हर एक जिसके पास गाड़ी होगी क्या करना है, जब भी वो सर्विस कराएगा तो उसको अपनी किलोमीटर को ऐड करना चाहिए उसमें, कि आज मैं सर्विस करा रहा हूँ और आज मेरी गाड़ी का इतना किलोमीटर है और अगली सर्विस में इतना किलोमीटर है, और इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कि लोगों की गाड़ी कितनी चली। अगर गवर्नमेंट को देखेगी कि किसी की गाड़ी 3 साल में 4 लाख किलोमीटर चल गई है, और तो उसकी फिर उस गाड़ी की जांच करानी चाहिए। अगर उसमें मेजर इशू है तो उस गाड़ी को तुरंत रोड से हटा देना चाहिए, परमानेंटली बंद कर देना चाहिए। लेकिन कोई गाड़ी अगर ऐसी है जो 10-10 साल पुरानी है और वो 1 लाख किलोमीटर भी नहीं चली है, सपोज चली नहीं है ज़्यादा, तो ऐसी गाड़ियों को थोड़ा राहत देनी चाहिए और उनको सड़क पे चलने के लिए उनकी वैलिडिटी 5 से 10 साल और बढ़ा देनी चाहिए, अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो ये मेरा अपना विचार है, और मैं बस ये बात मेरे मन में थी तो मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आपसे ये बात कह दी। तो हो सकता है कि आप मेरी इस बात से सहमत ना हो, क्योंकि हर इंसान हर किसी की बात से सहमत नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि आप लोग मेरे मत से एक मत ना हो, लेकिन मेरा ये सोचना है
अब फ्रेंड, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है कि गाड़ियों को रोड में किलोमीटर के हिसाब से तय होनी चाहिए उसकी वैलिडिटी, या साल के हिसाब से तय होनी चाहिए उसकी वैलिडिटी। अगर साल के हिसाब से तय होती है तो कई अच्छी गाड़ियां हैं जो चली ही नहीं है बिल्कुल भी, और अगर किलोमीटर के हिसाब से तय होती है तो कई गाड़ियां 2 साल के अंदर भी लाखों किलोमीटर चल चुकी हैं, और जिसमें कुछ मेजर इशू हैं जो बहुत ही दिक्कतें पैदा करती हैं चलने में, रोड में पॉल्यूशन ज़्यादा करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड, किलोमीटर के हिसाब से गाड़ियों की वैलिडिटी तय होनी चाहिए। बट ये मेरा अपना मत है फ्रेंड, और हो सकता है कि कोई भाई मेरे इस मत से सहमत भी हो और कोई ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड, आज मैं इस मुद्दे पे बात करना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग के माध्यम से आपसे ये बातें की जाए फ्रेंड। तो आप बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी गाड़ी है फ्रेंड, आप कौन कौन सी गाड़ियों यूज़ करते हैं और कितनी आपके पास गाड़ियां हैं, और सबसे पहली गाड़ी आपने कौन सी ख़रीदी थी, और सबसे ज़्यादा टाइम तक आपके पास कौन सी गाड़ी रही, कौन सी गाड़ी आपने यूज़ करी, और सबसे अच्छी गाड़ी आपको कौन सी लगती है, मैनुअल लगती है, ऑटोमेटिक लगती है, और कौन से कलर की गाड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है फ्रेंड। तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं और कौन सी ईयर की है, कितने किलोमीटर आपने अपनी गाड़ी चला दी है। तो ये सब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि डेली के मैं 2 ब्लॉग बनाता हूँ, एक दिन का और एक शाम का, और दोनों ब्लॉगों में मैं कुछ टॉपिकों में आपसे बातचीत करता हूँ और अपने सोच के मुताबिक अपना मत आपके सामने रखता हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड, अभी तो 2026 के जनवरी का 8वां दिन ही है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है फ्रेंड, और शाम को तो बहुत ज़्यादा फॉग लग जा रहा है, तो फॉग की वजह से हाड़ काँपाने वाली ठंड हो जा रही है। दिन में भी उतनी चटक धूप नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए फ्रेंड। तो मामला अभी बड़ा गंभीर है मौसम के अकॉर्डिंग, और ठंडा हो रहा है फ्रेंड, और ये ठंडा मेरे ख्याल से अभी फरवरी लास्ट तक रहेगा ही रहेगा। तो फ्रेंड, ठंडे में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर आपसे कल के ब्लॉग में नए दिन में नई बातों के साथ फिर से मैं मुलाकात करूंगा फ्रेंड। और जहां भी आपको मेरी वीडियो मिले तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना प्यार बना के रखिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा मेरे ब्लॉग को फ्रेंड। और मैं आपको डेली कुछ नई नई बातों के साथ अपने ब्लॉग के माध्यम से मिलता रहूँगा। बाकी आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा है, और बच्चों को और बड़े बुज़ुर्गों को हल्दी वाला दूध ज़रूर पिलाइएगा फ्रेंड, उससे शरीर में गर्माहट आती है। और फिर कल आपसे फिर से मुलाकात होगी मेरे ब्लॉग के माध्यम से, और चैनल को अपना प्यार बनाए रखना फ्रेंड। तो इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए इजाज़त दीजिए, फिर हम कल मिलते हैं। ओके फ्रेंड, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, टाटा।